आज हमारे देश में युवाओं की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत अधिक है। अगर हमारे देश का नौजवान अपनी जिंदगी में सफल हो जाता है तो हमारा देश आने वाले समय में विश्व का सबसे समृद्ध देश बन जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के अधिकतर नौजवान आज अपनी जिंदगी में गलत कामों में लगे हुए हैं। जैसे कि किसी को नशे की लत है तो कोई जुए का आदी है। ऐसी ही एक बड़ी लत है हस्तमैथुन की, जो आज नौजवानों में तेजी से बढ़ने वाली सबसे बड़ी और सबसे बुरी लत है। हस्तमैथुन की लत लोगों को पुराने समय में भी थी और इससे जुड़ी सही इन्फॉर्मेशन न होने के कारण यह आज भी बढ़ती जा रही है। इस लत के कारण आज कई नौजवान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें हस्तमैथुन की लत लग गई है या हस्तमैथुन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पुरुष या महिला के खुद के द्वारा ही अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करता है और अपने लिंग या योनि के साथ खेलकर वह वीर्य बाहर निकालता है और इस कारण के माध्यम से आत्मसंतुष्टि पाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हस्तमैथुन से होने वाले 10 बड़े नुकसान के बारे में। नंबर 1, शरीर का कमजोर हो जाना। इस दुनिया में सभी लोग इसलिए मेहनत करने में लगे हुए हैं ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी मिल सके, अच्छा खाना खा सकें, अच्छी जिंदगी बिता सकें। लेकिन हस्तमैथुन करने से आप खुद की जिंदगी को अच्छा बनाने के बजाय और ज्यादा खराब बना देते हो। हस्तमैथुन करने से कभी भी आपकी सेहत अच्छी नहीं बन सकती। हस्तमैथुन करने से आपके शरीर में कमजोरी आती है। आपने जरूर नोट किया होगा, जब आप हस्तमैथुन कर लेते हो उसके बाद आपके अंदर की शक्ति कम हो जाती है। आपको ऐसा लगता होगा जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो और उसे पाने के लिए आप फिर से अपने लिए कुछ खाने के लिए ढूंढने लग जाते हो। यह बात आप समझ लो कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए तो इस लत से छुटकारा पाना ही होगा, वरना एक समय ऐसा भी आएगा जब इस लत के कारण आप अपना अच्छा स्वास्थ्य भी खो देंगे और आपके अंदर कमजोरी पैदा होने लगेगी, जिसका नुकसान होगा कि आपकी सेहत तो जाएगी ही, साथ में आपके रिश्तों पर भी असर होगा। नंबर 2, खुद से नफरत करना। हम जब भी हस्तमैथुन करते हैं तो हस्तमैथुन करने के बाद हम खुद से नफरत सी करने लग जाते हैं। हमें खुद के प्रति मन में गिलानी होती है, जो कि हस्तमैथुन से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। हम कोई भी काम इसलिए करते हैं ताकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिले। हस्तमैथुन करने के बाद ठीक इसका उल्टा होता है। तो फिर हस्तमैथुन करने का फायदा क्या? अगर यह हमें खुशी ना दे सके तो इससे दूर रहना ही सही होता है। अगर हम अंदर से खुश रहेंगे और हमारे अंदर हमारे लिए सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, इससे हम कोई भी परेशानी या काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की शक्ति ही हमें मजबूत बनाती है। जिस इंसान के अंदर जितनी अच्छी आदतें होंगी वह इंसान उतना ही मजबूत होगा। जिसके अंदर बुरी आदतें होंगी वह उतना ही कमजोर होगा। इसलिए हस्तमैथुन करने से अगर आपको गिरानी होती है तो इसे छोड़ दें। अगर आप खुद की नजरों में ही गिर जाओगे तो पूरी दुनिया से आप नजर कभी नहीं मिला सकते। नंबर 3, लिंग में सूजन का हो जाना। कई लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के चक्कर में बहुत तेजी से हस्तमैथुन करने लगते हैं, जिस कारण उनका वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पानी उनकी लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और तब तक रहती है जब तक वह तरल पानी वापस खून में न मिल जाए। ऐसा बार बार होने पर यह गंभीर बन जाता है और फिर यह सूजन आसानी से जाती नहीं है। इसलिए अगर इस परेशानी से बचना है तो हस्तमैथुन की लत को छोड़ना होगा। अगर यह लत ही नहीं होगी तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके पास भी नहीं रहेगी। नंबर 4, लिंग की मांसपेशियों का टूट जाना। कई लोग हस्तमैथुन करते समय अपने लिंग को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वीर्य बाहर नहीं निकलेगा, जबकि ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती हैं, जो कि बहुत ही नाजुक होती हैं। कई बार ऐसा करने से पायरोनी नाम की बीमारी भी हो जाती है। इस बीमारी का असर यह होता है कि व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। एक बार अगर यह बीमारी हो जाए तो समझ सकते हैं कि आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, मानसिक तनाव का हो जाना। आप मानो या न मानो पर हस्तमैथुन आपके अंदर टेंशन पैदा करता है। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपने जरूर यह ध्यान दिया होगा कि हस्तमैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते होंगे। हस्तमैथुन आपको काफी हद तक मानसिक तनाव दे सकता है। यह तनाव ऐसा होता है कि जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं।
अपने बारे में आप बुरा सोचते रहते हैं। लगातार अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। हंस-मैथुन करने से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। अगर आपका दिमाग टेंशन में रहेगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर टेंशन से दूर रहना है तो हंस-मैथुन की लत को छोड़ना होगा। नंबर 6, अवैध संबंधों का बन जाना। आज हमारे समाज में जिस तरह से यौन अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें हंस-मैथुन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे अपराध करने वाले लोग हंस-मैथुन के आदी होते हैं और यौन इच्छाएं अधिक बढ़ने पर वे अपराध करने लग जाते हैं। व्यक्ति हंस-मैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति की सेक्स के प्रति चाह में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर चले जाता है। इससे जाने अनजाने वह कई ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देते रहते हैं। आपकी जिंदगी को हंस-मैथुन की लत बर्बाद कर सकती है। एक बार अगर आपने कोई यौन अपराध कर लिया तो समझ लें आपकी यह जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि जो जड़ है उसे ही हटा दें, यानी हंस-मैथुन को अपनी लाइफ से दूर कर दें। नंबर 7, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। हमारे वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं जो हमारे पिता बनने में सहायक होते हैं, परंतु जो लोग रोजाना हंस-मैथुन करते हैं उनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। हंस-मैथुन का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणु यानी स्पर्म की कमी के कारण वह पिता बनने से वंचित रह जाता है। अगर आपके अंदर शुक्राणु कम हो गए हैं तो आप टेंशन में आ जाएंगे और यह तनाव आपकी सेहत खराब कर देगा। इसलिए अपने शादी के बाद अच्छे जीवन के लिए अभी से सोचें और इस लत से दूर रहें। नंबर 8, अपने पार्टनर से झगड़ा होना। छोटी उम्र में बहुत अधिक हंस-मैथुन कर लेने से शादी के बाद इसका असर दिखने लग जाता है। जब ऐसे लोग संभोग करते हैं तो उस दौरान उनका स्खलन बहुत ही तेजी से होने लगता है। परिणाम स्वरूप इससे उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लग जाती है और रिश्ता खराब हो जाता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है, जिस कारण वे हंस-मैथुन की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हंस-मैथुन करने से उनको हंस-मैथुन में ही सुख नजर आने लगता है, जो कि उनके बुरे समय की शुरुआत होती है। शादी के बाद सिर्फ अपने लाइफ पार्टनर पर ही फोकस करना चाहिए, ना कि हंस-मैथुन पर। नंबर 9, पाचन तंत्र पर बुरा असर होना। अच्छी सेहत के लिए हमारे पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वह मशीन होती है जो भोजन में से निचोड़ निकाल कर हमारे शरीर को देती है, जिससे हमारा शरीर बलवान और स्वस्थ रहता है। अगर पाचन तंत्र खराब हो जाए तो हमारी सेहत कमजोर होने लगती है। हंस-मैथुन हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिस कारण हमारा पाचन तंत्र बहुत ही मंद गति से अपना कार्य करता है और खाना सही ढंग से पचने में काफी समय लगता है। हंस-मैथुन करते वक्त जो पहला गीला द्रव निकलता है उसमें प्रोटीन होता है जो सेल संरचनाओं के लिए आवश्यक होता है। आप यह जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना अहम होता है। इसका लगातार स्खलन आपको दुबला बना देता है। इसलिए अच्छे पाचन तंत्र बनाए रखने के लिए हंस-मैथुन की लत को छोड़ना ही होगा। नंबर 10, लिंग में उत्तेजना का बंद हो जाना। एक पुरुष के लिए इससे शर्मसार बात क्या हो सकती है कि उसके लिंग में उत्तेजना होना ही बंद हो जाए। यह आपको मेंटली डिप्रेस कर सकती है। अधिक मात्रा में हंस-मैथुन करने से कई बार लिंग के ऊतक में चोट पहुंच जाती है और इससे ये ऊतक नष्ट होने लगते हैं, जिससे लिंग में तनाव आना बंद हो जाता है। कई बार तो इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अगर आपकी उत्तेजना खत्म हो गई है तो आपकी मैरिड लाइफ बर्बाद हो सकती है, क्योंकि अगर आपकी पत्नी को संतुष्ट ही नहीं कर पाए तो आप दोनों के रिश्ते पर इसका असर पड़ेगा, जो आपके रिश्ते को खत्म कर देगा। इसलिए अब यह आपको तय करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ हंस-मैथुन की लत से होने वाले 10 नुकसान शेयर किए। इस वीडियो का हमारा मकसद यही था कि आप हंस-मैथुन के नुकसान जान पाएं और हंस-मैथुन की लत से छुटकारा पा लें। इन नुकसान से दूर रहने का आसान तरीका यही है कि आप हंस-मैथुन को हमेशा के लिए छोड़ दें। अगर हंस-मैथुन ही नहीं होगा तो ये कोई भी नुकसान आपकी लाइफ में नहीं हो सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और अगर आपको कुछ मालूम करना हो तो हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेहत का खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे।
दोस्तों, हमारे चैनल सेहत का खजाना द्वारा वीडियो में दी गई कोई भी जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गई है और इसे चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं वह हमारे व्यक्तिगत अनुसंधान पर आधारित है और यह केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम दावा नहीं करते हैं कि इस चैनल द्वारा दी गई जानकारी 100% सत्य है, इसलिए किसी भी नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। हम किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं।